वेलकम टू इंग्लिश ऑल। दोस्तों, आज सुबह सुबह क्या होता है, मेरे फोन पे एक नोटिफिकेशन आता है और आउट ऑफ क्यूरियोसिटी में देखता हूं जिसमें कहता है कि आज मोदी जी देश को संबोधित करेंगे। अब मैंने कहा पिछले दिनों इतनी फ्रिक्वेंटली मोदी जी आते रहे कि थोड़ा इग्नोर किया मैंने कि हाँ यार कोई बात नहीं होगी। थोड़ी देर बाद नोटिफिकेशन आता है कि तीनों फार्म बिल विड्रॉ कर लिए गए। क्या बोला मोदी जी ने, देखते हैं। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। आप जानते हैं कि वो तीनों बिल क्या थे। सबसे पहले था एसेंशियल कमोडिटीज बिल, एग्री मार्केट बिल, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बिल। इसके बारे में डिटेल वीडियो मैंने पहले भी बताई थी, वो इस लिंक पर जाकर के आप देख सकते हो। लेकिन एग्जैक्ट नेम जो था इन बिल्स का वो था फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020, फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोडक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020 एंड एसेंशियल कमोडिटीज बिल। जिसमें से सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम था लोगों को वो इससे था, एसेंशियल कमोडिटीज बिल से था, या कह ले हम कि फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल से था। और इसके अलावा एमएसपी के बारे में भी बहुत सारी चीजें हुई हैं। अब एक चीज मैं और आपको बताता हूं, ध्यान से देखें आप, कि लोकसभा ने इस बिल को 17 सितंबर 2020 को पारित किया था और राज्यसभा में इस बिल को 20 सितंबर 2020 को पारित किया गया था और प्रेसिडेंट ने इस बिल को 27 सितंबर 2020 को फाइनल अप्रूवल दे दिया था। अब बहुत से लोगों ने बहुत सी स्टेटमेंट दी। पॉलिटिकल पार्टीज जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो ये कह रही हैं कि उनकी जीत हुई है। कुछ लोग फार्मर्स की जीत बता रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो आसपास के दिनों में चुनाव है, जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव है या पंजाब में चुनाव है, और आने वाले दिनों में जैसे हरियाणा हुआ और बाकी जो स्टेट है जिनके अंदर चुनाव होने वाले हैं, उसकी वजह से ये कानून जो है वापस लिए गए हैं। लेकिन जो इसके पॉलिटिकल रीजंस हैं या जो भी इनका इकोनॉमिकल रीजन है, इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो हम लेकर के आ रहे हैं। लेकिन अब ये क्वेश्चन उठता है कि कौन सा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन का लॉ है जिसके थ्रू हम इन बिल्स को अमेंड करके वापस भी लेकर के आ सकते हैं। तो आप देखिए, हमारा जो आर्टिकल है 252 वो ये एम्पावर करता है किसी को भी कि जो एक्ट पार्लियामेंट के थ्रू पास किए गए हैं उनका अमेंडमेंट पॉसिबल है। आप देख सकते हैं यहां पर, एनी एक्ट सो पास्ड बाय पार्लियामेंट मे बी अमेंडेड और रिपील्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट passed or adopted in like manner but shall not as respects as state to which applies be amended or repealed by an act of the legislature of that state। और बहुत से लोगों का इसमें ये भी कहना है, अलग अलग जो किसान यूनियन बने हुए हैं उनका ये भी कहना हुआ है कि जब तक ये बिल पास नहीं हो जाता हमारे संसद में, जो कि 29 इसी महीने की 29 तारीख से जो कार्रवाई शुरू हो जाएगी संसद की, तो उसमें पहले ही विधेयक लाया जाएगा और इसके अमेंडमेंट के बारे में बात की जाएगी। लेकिन बहुत से लोग इसके एमएसपी के बारे में भी गारंटी मान रहे हैं। लेकिन क्या वो रीजन रहे होंगे जिसके दबाव में बीजेपी सरकार को इसको वापस लेना पड़ा? क्योंकि अब तक बीजेपी के किसी भी नेता ने इस बात की घोषणा नहीं की हुई थी या हिंट भी नहीं किया था कि इसकी वापसी होगी, क्योंकि यूपी, बिहार, झारखंड जैसे स्टेट में इसका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला था। तो क्या ऐसे रीजंस रहे होंगे जिसकी वजह से बीजेपी को इन लॉज को वापस लेना पड़ेगा? इसके बारे में डिटेल लेकर के आए होंगे कल की वीडियोस में, डिटेल इंफॉर्मेशन। क्या वो 5 या 6 रीजंस रहे हुए जिसकी वजह से बीजेपी को अचानक मोदी जी को आकर के इन बिल्स को वापस लेना पड़ा? कल के वीडियो इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। थैंक यू सो मच।